नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी लीगल अपडेट है रणवीर इलाहाबादिया के मामले में। इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तो लगाई ही है रणवीर इलाहाबादिया को, साथ ही साथ राहत भी दी है। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूं। अश्लील शो से जुड़े विवाद को लेकर रणवीर गौतम इलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वरी की बेंच ने सुनवाई करी। रणवीर की पैरवी वरिष्ठ वकील अभिनव चंद्रचूड़, जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब के बेटे हैं, उन्होंने बहस करी और रणवीर ने महाराष्ट्र और असम में दर्ज एफआईआर को जोड़ने और गिरफ्तारी से उनको बचाने यानी संरक्षण की मांग की। उसने याचिका में कहा है कि उसकी जान को खतरा है, कुछ लोग उनको जान से मारने के लिए उन्होंने इनाम रखा है और जुबान काटने तक की धमकी दी है। उसने कोर्ट से मांग की है कि उसकी रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। ये थी रणवीर की अपनी पिटीशन में जो मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इनको फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने जो कुछ भी टिप्पणी की उसे अगर अश्लीलता नहीं कहा जाएगा तो किस चीज़ को अश्लीलता कहा जाएगा? आपको क्या लगता है कि आपको ये सब कहने का लाइसेंस मिला हुआ है? दिमाग में आपकी जो सारी गंदगी भरी हुई थी वो इस प्रोग्राम के जरिए बाहर आ गई है। आप कोई भी एक व्यक्ति बता दें जो इनके कमेंट को पसंद करता हो या इस कमेंट को जो उन्होंने किया माता पिता के ऊपर उसको पसंद करता हो, जिस पे सारा विवाद हुआ है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को फटकार तो लगाई ही, लेकिन साथ ही साथ जो एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुई थी अश्लीलता फैलाने को लेकर महाराष्ट्र और असम में, उसको लेकर एफआईआर जो है उन्होंने गिरफ्तारी से जो है जो एफआईआर दर्ज हुई थी, गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है उनके। और कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया और उनके जो भी सहयोगी हैं इस मामले में, उनको ये निर्देश दिया है कि जब तक मामला लंबित है तब तक कोई भी शो प्रसारित नहीं किया जाएगा। ऐसा निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये सारी लीगल अपडेट है। बहुत से सवाल लोग अब उठाएंगे, कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत क्यों दी और सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। दो ही क्वेश्चन है कि वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों गए और ये राहत क्यों मिली है। तो दोनों का उत्तर मैं दे देता हूँ आसान भाषा में, छोटे में आप लोगों को, कि सुप्रीम कोर्ट जाने का कारण ये था कि असम और महाराष्ट्र दो स्टेट में एफआईआर दर्ज हुई थी। अगर किसी हाई कोर्ट से रिलीफ लेते तो अदर स्टेट की पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती। उस हाई कोर्ट की मान लीजिए अगर रिलीफ मिल भी जाती तो नहीं होता, तो वहां से नहीं गिरफ्तार करती, अदर स्टेट की गिरफ्तार करती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन पूरे देश पे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हो गए और उन्होंने अभिनव चंद्रचूड़ साहब को जो है अपना वकील किया। अब दूसरी वजह यह है कि ये अरेस्ट स्टे उनको क्यों मिला है, क्योंकि एफआईआर में जो भी सेक्शन थे और जो यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं, जो हम लोग निगरानी की सरकार की पॉलिसीज़ हैं और जो सेक्शंस लगे हैं एफआईआर में, वो दोनों ऐसे हैं कि जिस पे अरेस्ट स्टे मिल सकता था और इसलिए उनको अरेस्ट स्टे मिला है। जो विधिक जो वर्ग है उसमें उनको पहले से ही विधिक वर्गों में आपस में बातचीत जो हो रही थी अधिवक्ताओं के बीच में, उन सबको ही लगभग ये अंदाजा था कि अरेस्ट स्टे मिलने की संभावना है इस मामले में और ज़्यादा चांस है कि मिलेगा, और वही सुप्रीम कोर्ट ने किया भी है। और प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूँ। नमस्कार, धन्यवाद। ये ब्रेकिंग अपडेट है। प्लीज़ मैं मेहनत से आपके लिए वीडियो लाता हूँ, सब्सक्राइब कर लें।